प्यारे दोस्तों, अच्छी अच्छी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। मेरी मालकिन अपने 2 महीने के बेटे को डिब्बे वाला दूध पिलाती थी, लेकिन उनका बेटा हर समय बीमार रहता था। डॉक्टर का कहना था कि बेटे को माँ के दूध की सख्त जरूरत है, मगर मालकिन अपने बेटे को अपना दूध नहीं पिलाती थी। मालिक ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा, तुम मेरे बेटे को अपना दूध पिलाया करो। मैं 50,000 का सुनकर मान गई। मैं मालकिन के बेटे को खुश होकर अपना दूध पिलाती थी, मगर मैं जिस समय भी उनके बेटे को दूध पिलाती, बड़े मालिक मेरे सर पर खड़े रहते और अपने बेटे को देखते रहते थे। मुझे बड़ी शर्म आती थी, मगर मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे 50,000 रुपए जो मिल रहे थे। एक बार आधी रात को उनके बेटे को दूध पिलाने गई। अभी दूध पिलाना शुरू ही किया था कि तभी बड़े मालिक आ गए और फिर मेरे तो होश उड़ गए। मेरा नाम चांदनी है। मेरे पति की सैलरी बहुत ही कम थी, मुश्किल से ही घर का गुजारा हो पाता था, और फिर उस पर मेरा बेटा जो अभी सिर्फ 8 महीने का था, उसके फटे हुए कपड़े देखकर मुझे रोना आ जाता था। मेरे पास तो खाने के पैसे भी नहीं थे। एक बार मेरी पड़ोसन ने मुझसे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा पति मुझे इस बात की अनुमति नहीं देगा। वह काम ही कुछ ऐसा था। मेरी पड़ोसन कहने लगी कि उसके कोई जान पहचान वाले हैं जिन्हें एक ऐसी औरत की ज़रूरत है जो उनके बेटे के लिए दाई का काम कर सके, उनके बेटे को पाल सके और उनके बेटे को अपना दूध पिला सके। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर मैं चुप सी हो गई थी। वो फिर से कहने लगी, वो बहुत ही अमीर आदमी है, मगर उसकी पत्नी अपने 2 महीने के बेटे को दूध नहीं पिलाती, डिब्बे वाला दूध पिलाती है, जिसकी वजह से उनका बेटा बीमार रहता है। और उस आदमी को अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है। अगर तुम उसके बेटे को अपना दूध पिलाओगी तो उसका बेटा सेहतमंद हो जाएगा। मैंने कहा कि मेरा पति शायद मुझे इस बात की अनुमति ना दे। मेरी पड़ोसन कहने लगी, एक बार तुम पहले मेरे साथ चलो और उनसे पूछो कि वह तुम्हें इस काम की क्या सैलरी देंगे। अगर वह पैसे ठीक ठाक हुए तो जाहिर सी बात है तुम्हारा पति इनकार नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें भी तो पैसों की ज़रूरत है। मैंने अपने बेटे की तरफ देखा। सच में मेरे बेटे के चेहरे से भूख और गरीबी झलक रही थी। जाहिर सी बात है मेरे पति की सैलरी बहुत ही कम थी। मेरा बेटा भी बहुत कमज़ोर सा था, और फिर औलाद की खातिर मैं यह कदम उठाने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन मैं अपने बेटे को गोद में लेकर पड़ोसन के साथ उस बड़े से बंगले में पहुंच गई थी। वो सच में बहुत ही अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो उस घर की मालकिन टांग पर टांग रखी सोफे पर बैठी हुई थी और अपने नाखून नेल पॉलिश से सजा रही थी। बेटा उनका जोर जोर से रो रहा था और एक कम उम्र नौकरानी की गोद में था जो उसे फीडर पिला रही थी, लेकिन बेटा उनका दूध नहीं पी रहा था। मालकिन ने मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखा और फिर उस नौकरानी से बात करने लगी जो उनके बेटे को फीडर करा रही थी। कहने लगी, ना जाने तुम्हारे मालिक के दिमाग में कौन सा भूसा भरा हुआ है। आजकल सभी लोग अपनी औलाद को डिब्बे वाला दूध पिलाते हैं। तुम्हारा मालिक अभी कमरे में है, बाहर आते हैं तो इससे बात करा देना। यह कहकर वह उठकर चली गई थी और ड्राइवर को आवाज देने लगी, क्योंकि उसे शॉपिंग के लिए जाना था। मैं तो उस औरत को देखकर हैरान रह गई थी। आखिर कैसी माँ थी।
उस औरत को देखने से पहले तक तो मैं यही सोच रही थी, शायद कोई बीमार होगी जो कि मजबूरी की हालत में अपने बेटे को अपना दूध नहीं पिला रही होगी। लेकिन यह तो हट्टी कट्टी औरत थी, सेहतमंद भी थी और अपने बेटे को भगवान की दी हुई सौगात से दूर रखे हुई थी। लेकिन शायद आजकल की मॉडर्न टाइप की माएँ ऐसी ही होती हैं। मैंने ठंडी गहरी सांस भरी। वो औरत जा चुकी थी। कुछ देर बाद ही घर का मालिक कमरे से निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा, क्या यह वही औरत है? पड़ोसन कहने लगी, जी जी यही है। मैं तो उस आदमी को देखती ही रह गई थी। ऐसी रौबदार शख्सियत थी कि मैं आंखें झपकना भूल गई थी। लंबा चौड़ा कर घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, गेहूं रंग, ऐसी रौबदार पर्सनैलिटी कि अच्छा भला आदमी उसको देखकर हड़बड़ा जाए। मैंने जल्दी से खुद को संभाला। उस आदमी ने मेरी गोद में पकड़े मेरे बेटे को गौर से देखा और फिर मेरी सेहत भी कोई खास अच्छी नहीं थी। मैं दुबली पतली सी थी। वह कहने लगा, इन्हें तो खुद खुराक की अच्छी खासी जरूरत है। कहने लगा, मेरा बेटा बहुत बीमार रहने लगा है क्योंकि उसे डिब्बे वाला दूध हजम नहीं होता। डॉक्टर कहते हैं कि बेटे को माँ के दूध की सख्त जरूरत है, लेकिन मेरी पत्नी किसी भी तौर पर राजी नहीं है। मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा समझ लो मेरा बेटा मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैंने कहा कि आप मुझे कितनी सैलरी दे सकते हैं? मेरे सवाल पर वह कहने लगा, जितनी तुम चाहो उतने दे दूंगा। मुझे पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। बस मेरा बेटा ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसने मुझे महीने के 50,000 रुपए सैलरी देने को कहा और यह सुनकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। यह तो मेरी जरूरत से अच्छे खासे ज्यादा पैसे थे। मैंने कहा, मैं सोचकर और अपने पति से बात करके बताऊंगी, और फिर मैं वहां से चली आई थी। जब मैंने अपने पति को बताया तो पहले तो वो खामोश हो गया, लेकिन थोड़ी सी तू मैं के बाद उसने मुझे इजाजत दे दी थी। अगले दिन जब मैं उस बंगले पर गई, मालिक घर पर ही मौजूद था। मुझे देखकर अपना बेटा मुझे पकड़ा दिया और कहने लगा, आज तुमको दिन भर यहीं रहना पड़ेगा। हाँ, रात को 10 बजे के बाद तुम जा सकती हो। मैं अपने बेटे को भी साथ लाई थी। मैं एक नौकरानी के साथ एक दूसरे कमरे में चली गई। वो बच्चा लगातार रोए जा रहा था। शायद उसे बहुत तेज भूख लगी हुई थी। मैंने उसे अपने साथ लगा लिया और उसे चुप करवाया। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी देखी थी। कुछ ही देर में मालिक का बेटा सो चुका था। दूध पीने के बाद उसके पेट में जो भूख की आग लगी हुई थी वो शांत हो गई थी। मैंने मालिक के बेटे के खिलौने अपने बेटे के चारों तरफ फैला दिए। फिर मेरा बेटा उन खिलौनों से बहल गया था। कमरे में एसी भी ऑन था और फिर मेरे बेटे को भी भूख लग रही थी। कुछ उसका भी सोने का समय था। मैंने अपने बेटे को भी सुला दिया, लेकिन अब मैं यह सोच रही थी कि आखिर हम गरीब लोग थे। हमारी इतनी औकात कहाँ थी कि नरम गुदगुदे बेड पर मालिक के बेटे के साथ मैं अपने बेटे को सुला सकती। मैंने अपने बेटे को जमीन पर ही सुला दिया और खुद भी उसके बराबर ही बैठ गई। अभी कुछ ही देर हुई थी कि कमरे का दरवाजा खुला और एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में दूध का एक गिलास था। नौकरानी ने दूध का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया। मैं उसे हैरत से देखने लगी। वो नौकरानी बोली, मालिक कह रहे हैं कि तुम इसे पियो और कुछ ही देर बाद मैं तुम्हें फल मिलाकर दूंगी। वो सारे के सारे फल तुम्हें खाने पड़ेंगे। यह सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई थी। मैंने कहा, यह सब मैं कैसे खाऊंगी?
वो नौकरानी कहने लगी, मालिक का हुक्म है, वह कह रहे हैं कि आपकी अच्छी खुराक रहेगी तभी उनका बेटा भी सेहतमंद रहेगा, क्योंकि आपकी अच्छी खुराक होगी तभी उनके बेटे को आप पेट भर के दूध पिला सकेंगी। यह सुनकर मैंने दूध का पूरा गिलास पी लिया। पूरे 1 साल के बाद मैंने दूध का भरा हुआ पूरा गिलास पिया था। जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। समय भी इंसान को कैसे कैसे मोड़ दिखाता है। कहाँ मैं एक रोटी को तरस रही थी और यहाँ मेरे सामने दुनिया जहान की हर चीज रखी हुई थी। सिर्फ मालिक के बेटे की वजह से कुछ ही दिनों में मेरी सेहत में फर्क नजर आना शुरू हो गया था। मेरा सूखा हड्डियों वाला शरीर अब भरने लगा था। चेहरे पर चमक आने लगी थी। खुद को आईने में देखती तो पहचान ही नहीं पाती थी। इतनी सुंदर तो मैं कभी शादी से पहले भी नहीं रही थी। हम तो पैदाइशी गरीब थे। एक एक चीज को तरस तरस कर देख कर रह जाते थे, पर उसे हासिल नहीं कर पाते थे। शुरू से ही मेरा शरीर हड्डियों का ढांचा रहा था, लेकिन जब खुराक अच्छी हुई तो शरीर भरने लगा था। चेहरे की रंगत निखर गई थी। 1 महीना पूरा हुआ। मालिक ने मुझे पूरे 50,000 रुपए सैलरी दी। पैसे लेकर मैं बहुत खुश हुई थी। इतने सारे पैसे देखकर मेरा पति भी तो बहुत खुश था। इतने सारे पैसे तो वो 5 साल में भी खत्म नहीं कर पाता। जैसे ही पैसे मिले थे मैं घर का सारा सामान खरीद लाई थी। उस दिन मैंने अपने घर में खूब सारा खाना बनाया था। मेरे पति ने पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया था। अपना खुशहाल घर देखकर मैं भी अंदर से बहुत खुशी महसूस कर रही थी। सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा था। मैं रोज सुबह मालिक के घर जाती और रात के 10 बजे तक आ जाया करती थी। लेकिन एक चीज जो मैंने महसूस की थी वो ये थी कि जब भी मैं मालिक के बेटे को कमरे में ले जाती, कुछ ही देर बाद किसी न किसी बहाने से मालिक भी कमरे में आ जाता। मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखा करता था। मुझे शर्म सी महसूस होती थी। वह मुझे अपने बेटे के बारे में पूछने लगता। जब 5-6 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा तो फिर मैंने एक दिन उनसे कह दिया, मालिक देखिए, मुझे आपका आना अच्छा नहीं लगता। आप बार बार कमरे में क्यों आ जाते हैं? मेरी बात सुनकर उसके माथे पर बल पड़ चुके थे। कहने लगा, सच्ची बताऊं तो? मैंने कहा, हाँ बोलिए। मालिक कहने लगा, देखो मैं तुमको जो खाने पीने में इतनी सारी चीजें देता हूँ, सिर्फ इसलिए देता हूँ ताकि मेरा बेटा सेहतमंद रहे। मुझे बस यही शक रहता है कि हो सकता है तुम मेरे बेटे की बजाय कहीं अपने बेटे पर ज्यादा ध्यान देती हो, मेरे बेटे को भूखा रख देती हो और अपने बेटे को पेट भर के दूध पिला देती हो। बस मेरे में यही शक चलता रहता है। अगर मैं इतना सारा पैसा खर्च कर रहा हूँ तो अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ। मालिक की बात सुनकर मेरा दिमाग घूमकर रह गया था। क्या समझता था वो मुझे? क्या मैं बेईमान हूँ? उसका खा पीकर अपने बेटे को सेहतमंद करूंगी और उसके बेटे को भूखा रखूंगी। मैंने कहा, साहब जी, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन नमक हराम नहीं, और आपको ऐसे ही शक है तो ठीक है, आप किसी और औरत को रख लें, यह देखने के लिए कि मैं आपके बेटे को भरपेट दूध पिलाती हूँ या नहीं। यह कहने के बाद मैंने अपने बेटे को गोद में उठाया और बाहर जाने लगी। वो मुझे पीछे से पुकारता रह गया। मैं अपने घर आ गई। उस रात मुझ पर एक और मुसीबत टूट गई। मेरा पति घर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम्हारे पति का बचना मुश्किल है। जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं बेहोश होकर गिर चुकी थी।
होश में आई तो मेरा सब कुछ लुट चुका था। मेरे घर पर लोगों की भीड़ लग चुकी थी। मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया। वो रात मैंने पूरी रोते हुए गुजार दी थी और फिर अगले दिन मेरे घर के दरवाजे के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी थी। हर कोई आंखें फाड़े बड़ी सी गाड़ी को देख रहा था। तभी हमारे घर का दरवाजा खुला और मेरे मालिक घर में दाखिल हुए। हालात की नजाकत का उन्हें अंदाजा हो चुका था। उन्हें यह भी खबर मिल चुकी थी कि मेरे पति की कल रात ही एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। मेरे पति की मौत पर मेरे मालिक अफसोस जाहिर करने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। तब मेरे मालिक कहने लगे, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दरअसल मैं तुम्हें यह बताने आया था कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। वो तो अब नौकरानी के पास भी चैन से नहीं रहता, बस रोता ही रहता है। उसको तुम्हारी गोद की आदत हो चुकी है। उसने कल से कुछ भी नहीं खाया पिया है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि तुम वापस चली आओ। मैं अपनी गलती पर माफी मांगता हूँ। उस दिन मैं अपने बेटे को लेकर कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया था, क्योंकि जिस बेटे की सगी माँ सगी नहीं बन सकी तो भला उसको केवल दूध पिलाने वाली औरत पर मैं एकदम से कैसे विश्वास कर सकता था। मालिक की बात सुनकर मुझे भी समझ आया कि मालिक भी अपनी जगह ठीक ही थे। उन्होंने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखे और फिर वहां से चले गए। मेरे पति की मौत हो चुकी थी, मगर घर का राशन खत्म होने वाला था। मुझे कई बार नौकरानी का भी फोन आ चुका था कि मालिक का बेटा बहुत ही बीमार है, सिर्फ तुम्हारी गोद के लिए ही तरस रहा है, उसे तुम्हारी गोद में ही सुकून मिल सकता है। अब मुझे मालिक के मासूम से बेटे की चिंता हो रही थी। आखिर को मेरी गोद में भी एक मासूम सा बेटा था। भला मैं दूसरे की बेटे की कैसे चिंता न करती। उस दिन मैंने मालिक को फोन किया तो उन्होंने फौरन गाड़ी भिजवा दी, जिसमें बैठकर मैं मालिक के घर पहुंच गई। मेरी खुद की हालत भी बहुत खराब थी, मगर इसके बावजूद मैंने जैसे ही मालिक के बेटे को उठाया तो फौरन खामोश हो गया। वो मेरी गोद को पहचान चुका था। उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। मैंने जल्दी से उसे दूध पिलाया। वो मेरी गोद से चिपककर जल्द ही मेरा दूध पीने लगा था। अब हर समय वो मेरे पास ही रहने लगा था। यह देखकर मालिक भी बहुत खुश हो गए और फिर एक दिन मेरे पास आकर कहने लगे, तुम अगर सही समझो तो यहीं रह लो, मैं तुम्हारे लिए क्वार्टर खाली करवा देता हूँ। वैसे भी तुम्हारे लिए अब इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं रहा। रात को अकेले घर जाती हो और सुबह वापस आ जाती हो, तो इससे तो यही अच्छा है कि अकेले रहने से यहीं रह लिया करो। मालिक की बात मुझे ठीक लगी थी। आखिर अब उस घर में मेरा था ही कौन। रोज रात को यहाँ से जाना, सुबह ही भागम भाग आना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता था। और फिर मैंने मालिक की बात मान ली। अब तो मालिक का व्यवहार मेरे बेटे के साथ में बहुत अच्छा था। वो मेरे बेटे का भी बहुत ख्याल रखते थे। जो भी चीज अपने बेटे के लिए लाते वही मेरे बेटे के लिए भी लेकर आते थे, जबकि मालकिन को अपने बेटे की कोई चिंता ही नहीं थी। वह हर समय शॉपिंग, दोस्तों के साथ उनकी पार्टी ही होती रहती थी। कई बार तो वह दूसरे देश के लिए ही अकेली अपने दोस्तों के साथ चली जाया करती थी। उन्हें इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि उनका बेटा किस हाल में है। मैं अपने पति को याद करके कभी कभी बहुत उदास हो जाया करती थी। मेरा बेटा भी अपने पापा को याद करके रोता रहता था। एक दिन मालिक के बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे बहुत तेज बुखार था। उसे दवाई देने के बाद मैं क्वार्टर में जाने लगी तो मालिक बोले, आज तुम यहीं रुक जाओ, मेरे बेटे के कमरे में ही सो जाना। आज इसे बहुत तेज बुखार है और सिर्फ यह तुम्हारे पास ही सुकून से रह सकेगा। मजबूरन मुझे वहीं पर रुकना पड़ा। आधी रात को मालिक के बेटे का बुखार तेज होने की वजह से वो जाग गया था। मैंने उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखी और उसे दवा खिलाई।
कुछ ही देर में उसका बुखार हल्का हो गया था। अब उसे भूख भी लग रही थी। मैं उसे दूध पिलाने लगी, मगर तभी मालिक कमरे में चले आए। मैं अपने ही ध्यान में बैठी हुई थी, लेकिन तभी कदमों की आहट सुनी तो बुखलाकर मालिक के बेटे को गोद से दूर करने लगी थी। वह सो चुका था, उसकी तबीयत कुछ ठीक थी। मेरी घबराहट देखकर मालिक मेरे सामने कुर्सी खींचकर बैठ गए और फिर आगे जो बोले वो सुनकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई थी। मालिक कहने लगे, देखो, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो ना सिर्फ दुनियादारी संभाले बल्कि मेरी होने वाली औलाद को भी संभाल सके, उसकी अच्छी परवरिश कर सके। जबकि मैंने जिस औरत से शादी की है उसमें ऐसी कोई भी बात मौजूद नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए तो तुम मुझसे शादी कर लो। तुम मेरे बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो। मेरा बेटा भी तुमसे घुल मिल चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें उसकी माँ का स्थान दे दूँ। मैंने जब मालिक की यह बात सुनी तो मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। मैंने फौरन कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने पति से मोहब्बत है। अभी तो मेरे पति की चिता की राख ठंडी नहीं हुई है और इतनी जल्दी मैं सुहागन भी बन जाऊं। मेरा जमीर यह गवारा नहीं करता। मैं वहां से उठकर वापस अपने क्वार्टर में जाने लगी। मालिक कहने लगे, तुम्हें इस फैसले का पूरा हक है। तुम कहोगी मैं वही करूँगा। उनका व्यवहार मेरे बेटे के साथ बहुत ही अच्छा था। उनकी वजह से मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा ऐशो आराम भरी जिंदगी मिल रही थी। तो फिर मुझे मालिक का फैसला सही लगा था। अगर मैं मालिक से शादी कर लेती हूँ तो मेरे बेटे को बहुत ही अच्छा फ्यूचर मिल जाता। और फिर मैं भी तो तन्हा अकेली औरत थी। उन्होंने बहुत इज्जत और सम्मान और प्यार के साथ मुझसे शादी की पेशकश की थी। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने मालिक को अपना फैसला सुना दिया कि मैं आपसे शादी करने के लिए राजी हूँ। मालिक मेरे फैसले से बहुत ही खुश हुए थे, लेकिन जब यह बात मालकिन को पता चली तो वह भड़क उठी थी। उन्होंने उसी समय अपने पति के चेहरे पर एक थप्पड़ दे मारा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नौकरानी से शादी करने की। मालकिन किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई थी और मालिक को अपना गुलाम समझती थी, मगर मालिक ने उन्हें कुछ नहीं कहा और तलाक के पेपर मालकिन के मुंह पर मारकर उनसे कहा कि अब तुम इस घर से चली जाओ। तुम्हारा मेरे घर और मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। जो औरत अपने बेटे की नहीं हो सकी वह भला मेरी क्या होगी। मालकिन चीखती रही और उसने अपने बाप को फोन कर दिया, मगर मालिक भी उस समय बहुत गुस्से में थे। वो किसी की भी बात नहीं सुन रहे थे। कुछ देर के बाद एक बहुत बड़ी गाड़ी आई और मालकिन हमेशा हमेशा के लिए घर से चली गई थी। साथ में धमकी भी दे गई थी कि मैं तुम दोनों को देख लूंगी। अगले ही दिन मालिक से मेरी बहुत ही सादगी के साथ शादी हो गई थी। मेरी मालकिन का बाप उसे हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका लेकर चला गया था और उसका किस्सा यहीं पर खत्म हो गया था। मगर मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि काश मालकिन अपने बेटे को कुछ समय देती, इस घर को समझती, अपने पति की सेवा और सम्मान करती। लेकिन मालकिन के तो शौक ही निराले थे। मगर शादी के बाद जब मैंने अपने पति की मोहब्बत देखी तो खुद को खुशकिस्मत समझने लगी थी। शायद ये सब कुछ मेरे नसीब में लिखा हुआ था। मेरे बेटे को बाप का प्यार मिल रहा था, वहीं मालिक के बेटे को भी एक माँ की मौज मिल रही थी। भगवान का जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है। उसने कैसे एक रास्ता बंद किया तो दूसरा रास्ता मेरे लिए खोल दिया था और मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी थी। दोनों ही बेटे बहुत खुश रहने लगे थे क्योंकि उनकी जिंदगी में माँ बाप के प्यार की अब कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमारे साथ शेयर जरूर करें। कहानी को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नई मजेदार और अच्छी कहानी।